गोवा के छोटे से गांव में जस्टिन अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी डेजी और दो बेटे नेड और रिक थे। उसके दोनों बेटे बहुत होशियार थे। वे हमेशा अपने माता पिता की बात मानते थे। जस्टिन की बाजार में किराने की दुकान थी। वो अपनी दुकान में बहुत सारी अलग अलग चीजें रखता था। इस वजह से उसकी दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी। ग्राहक जो भी मांगता था वह सब उसे उसी दुकान में मिल जाता था। इसलिए बहुत से लोग वहां की दुकान को प्राथमिकता देते थे और इस वजह से वह इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास खाली समय ही नहीं बचता था। इस तरह जस्टिन अपनी पत्नी डेजी और अपने बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन डेजी ने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा, दुकान से थोड़ी चीनी ले आओ। अपने पापा से कहो कि घर पर चीनी नहीं है। ठीक है माँ, मैं उनसे कह दूंगा। रिक, तुम भी नेड के साथ चले जाओ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। नेड और रिक दुकान पर गए और उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा, माँ को चीनी चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले दी थी, क्या वो खत्म हो गई है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। माँ ने चीनी लाने को कहा। ठीक है, ये लो, अब जाओ। ठीक है पापा। अब दोनों बेटे घर गए। चीनी माँ को दे दी। दुकान घर के पास ही थी। डेजी अपने बच्चों को दुकान पर भेज देती थी अगर उसे कुछ चाहिए होता। कुछ दिन इसी तरह बीते। जस्टिन और उसकी दुकान उसके गांव में बहुत मशहूर थी। वो गरीब लोगों की भी मदद करता था, इसलिए बहुत से लोग उसके पास आते थे जब उन्हें किसी मदद की ज़रूरत होती थी। वो बहुत से लोगों को उधार में चीज़ें भी देता था, इसलिए पूरा गांव उस पर भरोसा करता था। एक दिन उसके गांव में एक आदमी आया जो कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता था। उसने पूरे गांव का अवलोकन किया और पाया कि अधिकांश सामान जस्टिन की दुकान में उपलब्ध हैं। मैं इस गांव में एक दुकान खोलने जा रहा हूं। किसी भी कीमत पर मैं यहां एक व्यवसाय खोलूंगा। मैं भी जस्टिन की तरह लाभहीन रहूंगा। मैं भी अपनी दुकान में सभी सामान रखूंगा। इसलिए थॉमस ने उसी गांव में एक नई दुकान खोलने का फैसला किया और अगले दिन उसने अपनी किराने की दुकान खोली। उसने अपनी दुकान में सभी सामान के साथ कुछ नए सामान भी रखे, इसलिए उसकी दुकान अच्छी लग रही थी। लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था क्योंकि लोग जस्टिन पर भरोसा करते थे और उसे और उसके स्वभाव को पसंद करते थे, इसलिए वे उसकी दुकान को ही पसंद करते थे। एक दिन थॉमस ने सोचा, मुझे जस्टिन की दुकान पर जाकर पता लगाना होगा। वे इसमें कुछ सस्ते गुणवत्ता वाले अनाज मिलाते हैं तो लोग सोचेंगे कि जस्टिन ये कर रहा है। और फिर उसने चावल, गेहूं और चीनी में सभी सस्ते गुणवत्ता वाले सामान मिला दिए और अगले दिन वह सभी थैलियां जस्टिन की दुकान पर ले गया और कहा, अरे भाई, मेरी बेटी की शादी रद्द हो गई है, इसलिए अब मुझे इन सभी थैलियों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये थैलियां यहाँ रख सकते हैं और मैं उन्हें वापस कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बहुत दया की। थॉमस ने पैसे लिए और चला गया। फिर उसने अपने पुराने कपड़े पहने और अपनी दुकान पर चला गया। चूंकि जस्टिन को मिलावट के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने कई ग्राहकों को वही बैग बेचे। कुछ समय बाद सभी ग्राहक वापस आने लगे। जस्टिन, तुमने हमें जो खरपतवार बेचा था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे। मैंने कभी भी अपने सामान में कुछ नहीं मिलाया है, लेकिन अगर तुम्हारे खरपतवार में कोई मिलावट है तो मैं नुकसान की भरपाई करूंगा। उसके बाद ग्राहक अपने घर लौट आया। अगले दिन उसे चीनी में मिलावट की शिकायत मिली। ये सुनकर जस्टिन चौंक गया और उसने अपनी दुकान में चीनी की जांच करने का फैसला किया और तब उसे एहसास हुआ कि ये वही थैलियां हैं जो उसे उस ग्राहक थॉमस ने दी थीं, लेकिन अब वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चुप रहा। एक दिन जॉन नाम के एक ग्रामीण ने जस्टिन के बारे में गांव के मुखिया से शिकायत की। गांव के मुखिया ने जस्टिन को सार्वजनिक बैठक के सामने बुलाया। कैप्टन, मैंने सुना है कि आपके दुकान में चीट वाली चीज मिलती है, क्या ये सच है?
सर, मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह कैसे हुआ। मैं इस गलती के लिए जो भी सजा उचित समझे उसे स्वीकार करूंगा। कैप्टन, गांव के नियम के अनुसार जो कोई भी इस तरह की धोखाधड़ी करता है उसे इस गांव में नहीं रहना होगा। ठीक है सर, अगर मेरे लिए यही सजा है तो मैं। उसके बाद जस्टिन अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चला गया और जुर्माने के तौर पर उसने 50,000 भी दिए। जुर्माने के तौर पर उसे अपना घर और दुकान बेचनी पड़ी। अब जस्टिन, डेजी और उनके 2 बेटों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे गांव छोड़कर चले गए। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? ईश्वर सब कुछ संभाल लेंगे। अगर उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया तो शायद वे, मुझे उम्मीद है। इसी तरह उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद वे आराम करने के लिए रुके। वे बहुत प्यासे थे, इसलिए जस्टिन पानी की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें एक झील मिली और वे अपने परिवार के लिए एक मग में पानी लेकर आए और पूरा परिवार थोड़ा पानी पीकर खुश हो गया। उन्होंने वहां झपकी लेने का फैसला किया। जब वे जागे तो लगभग शाम हो चुकी थी और उन्हें अभी भी रात बिताने के लिए कोई आश्रय नहीं मिला था। इसलिए जस्टिन बहुत चिंतित था, लेकिन जब उसने अपने परिवार को देखा तो वह खुश था। हम सभी इस मुश्किल स्थिति में एक साथ हैं। ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं सही कह रहा हूँ डेजी? हाँ, तुम सही हो। मैंने घर से निकलते समय कुछ आटा पैक कर लिया है। यह आज के लिए पर्याप्त होगा। अच्छा, हम आज इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ प्रबंध कर दूंगा, ठीक है? डेजी आटे से चपटी रोटियां बना रही थी जब एक बहुत बूढ़ी महिला आई और उसने कुछ खाने के लिए पूछा। तो उसने उससे कहा कि वो बहुत भूखी है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगी। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। माँ, हमारे पास बहुत कम आटा है। ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? मुझे सच में बहुत भूख लगी है। डेजी, उसे दे दो। उसे हमसे ज्यादा इसकी जरूरत है। तुम उसे रोटी का एक हिस्सा दे दो और बच्चे भी अपना हिस्सा खा सकते हैं। ठीक है, ये कहकर डेजी ने अपने पति और अपनी रोटी बूढ़ी महिला को दे दी। और फिर महिला ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, मैं आपकी उदारता को कभी नहीं भूलूंगी। उनका धन्यवाद करने के बाद बूढ़ी औरत चली गई। डेजी और जस्टिन ने पानी पिया और सोने चले गए। उनके बच्चों ने ये देखा। अगले दिन बच्चे और डेजी बहुत भूखे थे। जस्टिन ने कहा, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मुझे जंगल में कुछ खाने को मिल सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ूंगा। ये कहकर डेजी और उसके बच्चे वहीं रुक गए। वह जंगल में चला गया और हर जगह खाने की जगह खोजने लगा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर वह एक पेड़ के पास गया और जांच की कि क्या उसके फल खाने योग्य हैं। वे थे, इसलिए उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ फल लिए और कहा, हम आज ये फल खाएंगे। लेकिन मैं इसे कैसे पका सकती हूँ? मेरे पास इसे पकाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं जाकर देखूंगा। तभी बूढ़ी औरत एक कुकर लेकर लौटी। जब डेजी और जस्टिन ने उसे देखा तो वे चौंक गए। बूढ़ी औरत ने डेजी से कहा, ये लो, ये कुकर मेरी तरफ से उपहार स्वरूप ले लो। इसमें जो भी पकाओगी वह दुगना हो जाएगा। सच में? हाँ बेटा, ये लो, ये कहकर बुढ़िया गायब हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कुकर देखने के बाद डेजी ने फलों को उबलने के लिए कुकर में रख दिया। एक सीटी आने के बाद उसने कुकर खोला और देखा कि सभी फल दोगुने हो गए हैं और वे सोने में बदल गए हैं। फिर उन्होंने इसमें कुछ स्टेक डाले और देखा कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि स्टेक भी दोगुने हो गए और सोने में बदल गए। जस्टिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण कुकर नहीं था। वे शहर गए, उन्होंने सारा सोना और गहने सुनार को बेच दिए और उससे पैसे ले लिए। उन्होंने शहर में एक नया घर खरीदा और जस्टिन ने एक नया व्यवसाय भी शुरू किया। उन्होंने एक कपड़े का कारखाना शुरू किया। वह बहुत सफल हो गया। अब जब वह अमीर हो गया तो उसने कई गरीब लोगों की मदद की और उन्हें इसकी जरूरत थी।
उनके परिवार ने अपना जीवन हमेशा खुशी खुशी बिताया। ये कहानी हमें बताती है कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम मिलता है।